दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.2 क्वेश्चन 1 to 6। हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 3 आयरन बॉक्स एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो फिर से कह रहा है यार फाइंड करो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग की। ठीक है, 3 आयरन बॉक्स को जो पेंट किया जा रहा है उसकी कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और इसमें रेट दिया हुआ है, कह रहा है कि जो कॉस्ट उसमें लग रही है 5 पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में 5 रुपए लग रही है। अब कह रहा हुज डायमेंशंस आर दिस दिस दिस, मतलब ये डायमेंशन जो दिया हुआ है ये पहले वाले की है, ये दूसरे वाले की है, बॉक्स की ये तीसरे बॉक्स की है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का पहले डायमेंशन निकाल लेंगे, मतलब इनका हम लोग क्या निकालेंगे, लेटरल टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं। तो ये देखो पहले बॉक्स की डायमेंशन है, तो हम लोग इसको पहले लिखते हैं। ठीक है, तो बॉक्स फर्स्ट, समझ रहे हो ना क्या करना है कि तीनों बॉक्स की हमें एरिया निकाल लो, फिर समझ लो कि स्क्वायर मीटर निकालो, समझ लो एक तरह से। फिर हमें इसकी कॉस्ट बतानी तीनों पेंटिंग बॉक्स की, आयरन बॉक्स की। तो हमारे पास गिवन क्या है, लेंथ हमारे पास गिवन है, पहले वाले की लेंथ है 1.5, 0.85 और 0.20। ठीक है, 1.5 मीटर ये लेंथ है। ब्रीथ हमारे पास गिवन है 0.85 मीटर और हाइट हमारे पास गिवन है 0.20 मीटर। ये तीनों हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें तो सिंपल से क्या निकालना है, देखो बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग की कॉस्ट बतानी है, तो कैसे बताएंगे कि सपोज एक हमारे पास क्या है, बॉक्स है। ठीक है, ये इस तरह से बॉक्स है। अब इसकी जब हम पूरी सरफेस हमें पता होगी, पूरी एरिया जब हमें पता होगी, ठीक है, पूरी एरिया बॉक्स की, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बता पाएंगे। तो हम लोग इसकी एरिया निकालेंगे कैसे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। ठीक है, बॉक्स है ना, फिर से देखते हैं हमारा क्या है, बॉक्स है। तो अब देखो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बॉक्स का, क्या होगा 2। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें जो ये बॉक्स है ना, ये हमारा क्यूबॉइड शेप में है। ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड शेप में है, ये इस क्यूब शेप में नहीं है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्यूबॉइड वाला। ठीक है, 2LB प्लस PH प्लस LH। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 2, लेंथ हमें पता है कितना है 1.5 है, ब्रेथ हमें पता है कितना है 0.85 है। ठीक है, प्लस ब्रेथ हमें फिर से पता है क्या है 0.85 है, इनटू हाइट है हमारे पास 0.20 है, और लेंथ हमारे पास है 1.5 है, और हाइट है हमारे पास 0.20। हाँ ये ना, तो कुछ क्या गड़बड़ है, नहीं सही है। देखो LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो कैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो 1.5 इंटू 0.85 का हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, बहुत इजी होता है। मल्टीप्लाई करना क्या है, पॉइंट ही में तो है। ठीक है, तो क्या करना है, ये मल्टीप्लाई खुद से करना है। हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन आपको बताते हैं सिर्फ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.275, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.17 आ जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 आएगा। ओके, अब इन तीनों को प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इंटू ब्रैकेट में दो प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस करने में आएगा 1.745। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो आपस में, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा 3.49। ओके, तो ये हमारा क्या आया पहला बॉक्स का। अब हम फाइंड करेंगे क्या, दूसरे बॉक्स में। ठीक है, तो ये मीटर, ठीक है, स्क्वायर में है। तो अब हम लोग ये पहला बॉक्स का हो गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे सेकंड बॉक्स का, सेकंड बॉक्स। अब इसको भी फाइंड करेंगे, तो इसमें हमें लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। लेंथ हमारे पास कितनी है
कितनी लेंथ है हमारे पास 7th में 2.65.35, ये लेंथ है हमारे पास 2 है, ब्रीथ है 0.65 है और हाइट है हमारे पास 0.35, तीनों हमारे किसमें है मीटर में। अब हमें करना क्या है, बिल्कुल सेम जैसे हमने पहला वाला किया था ना वैसे इसमें करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ लिखा 2LB हमारे पास क्या है, L हमारे पास क्या है 2, ब्रीथ है 0.65 प्लस ब्रीथ है हमारे पास 0.65 इंटू हाइट है हमारे पास 0.35 प्लस हाइट है हमारे पास 0.35 और लेंथ है हमारे पास 2। ठीक है, ये हो गया। अब सिंपल से हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करूँ कि इसका मल्टीप्लाई ना, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.3। ठीक है, और इनका कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2275 प्लस इन दोनों का करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.7। तो मल्टीप्लाई खुद से करके देखना है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो इजी होता है, कर लेंगे आप आराम से। अब क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, तो जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.2275। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.455। ठीक है, ये क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होगा, ये सेकंड बॉक्स का हमारा आ जाएगा एरिया। अब हम निकालेंगे इसी तरह थर्ड बॉक्स का एरिया। तो थर्ड बॉक्स में देखो क्या होगा। ठीक है, तो इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट जो है पहले इसको लिख लेंगे। तो लेंथ हमारे पास क्या गिवन है इसमें, क्वेश्चन 7 में लेंथ है हमारे पास 290.45, 2 है यहाँ पर, 0.90 है, पॉइंट है 35 है। ठीक है, 290.35 है, 0.45 सॉरी 0.45 सब मीटर में है। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स क्या होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 लिखा, LB हमारे पास है ना, तो L हमारे पास क्या होगा 2, ब्रीथ हमारे पास क्या है 0.90 प्लस ब्रीथ हमारे पास क्या है 0.90 इंटू हाइट कितना है 0.45 प्लस हाइट हमारे पास क्या है 0.45 इंटू लेंथ हमारे पास क्या है 2। अब क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट में करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.8 प्लस 0.405 प्लस 0.9। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इन तीनों को प्लस करो तो क्या होगा 2 इंटू इन तीनों को प्लस करो तो हमारे पास आएगा 3.105। इन दोनों को मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई 6.21 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा आ गया तीनों बॉक्स की टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब देखो हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा था, इसने कहा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग की कॉस्ट फाइंड करो। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, देखो टोटल एरिया निकालो पहले। टोटल एरिया कैसे निकलेगी, टोटल एरिया हमें निकालना पड़ेगा कैसे, इन तीनों की एरिया को प्लस करना होगा। पहले की एरिया हमारे पास थी कितनी, तो 3.49, 4.445 और 6.21। ठीक है, इन तीनों को प्लस करना है। 3.49 प्लस 4.45 है ना, 3.455 है और 6.21 है, 455 है और 6.21 है। इन तीनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इन तीनों को प्लस करने पे हमारे पास आएगा लिखेंगे 14155 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गई टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल एरिया तीनों बॉक्स को मिलाने के बाद की एरिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइंड द कॉस्ट नहीं करेंगे, कॉस्ट हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करेंगे
फाइंड द कॉस्ट, जो क्वेश्चन ने पूछा है, तभी इतना बड़ा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर कितना बोला हुआ है, 5 रुपीज़ है, ठीक है। तो हमारे पास कितना है, 14.155 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 इंटू, जब 1 मीटर स्क्वायर इतने के बराबर है तो इतने मीटर स्क्वायर, सॉरी मतलब 1 मीटर स्क्वायर 5 रुपये लग रहा है, ठीक है, कॉस्ट लग रही है। तो जब इतने मीटर स्क्वायर होगा तो कितनी कॉस्ट लगेगी, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसलिए हमें पता चल जाएगा। तो जब हमने इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 70.78, ओके। तो ये होगी इसकी कॉस्ट हो जाएगी, तो यही होगा इसका आंसर होगा। तो हमने क्या किया कि पहले 3 बॉक्स है, तीनों बॉक्स की एरिया निकाली अलग अलग, फिर इन तीनों को प्लस किया, तीनों को प्लस करने के बाद जो रुपीज़ दिए थे उस रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें कॉस्ट मिल गई, ठीक है। तो इजी था ये भी, बस थोड़ा सा बड़ा था इसलिए आराम आराम से बताया, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है ये वीडियो, ठीक है। तो चलो करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है 8। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स इन 16:25, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। सो देखो इसमें कर रहे हैं क्या, कह रहे हैं तो रेशियो ऑफ अ सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब, इसलिए 2 क्यूब की जो एरिया है ना, सरफेस एरिया है ना, वो रेशियो में दी गई। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, कह रहा है कि इनकी वॉल्यूम बताओ, ठीक है, वो भी रेशियो में, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे इसे, देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन 8 में लेट करना पड़ेगा, लेट फर्स्ट क्यूब, ठीक है, वो क्या है, x, y, ठीक है, समझ रहे हो, x और y, x, y। तो इसमें देखो फर्स्ट क्यूब नहीं होगा, लेट करेंगे क्यूब, ठीक है, जो 2 क्यूब हैं, 2 क्यूब है ना, 2 क्यूब हैं जो है x, y हमने बोल दिया, ठीक है, समझ रहे हो, एक x है दूसरी y है, 2 क्यूब हैं, ठीक है, फर्स्ट नहीं, समझ गए। तो अब हमें क्या करना है, देखो लिखेंगे अब एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेकेंड क्यूब क्या होगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकेंड क्यूब होगा वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम ही तो पूछा उसने, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब होगा, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब इक्वल्स टू वाई क्यूब, समझ रहे हो। देखो एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब होगा एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकेंड क्यूब होगा वाई स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब होगा एक्स क्यूब और वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब होगा वाई क्यूब होगा, ठीक है, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है इतना। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 16 दिया हुआ है और यहां पर क्या है 25। कैसे, देखो वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब हमें जो दिया हुआ है क्या है, एरिया ऑफ 2 क्यूब जो है 16:25 है। तो हमने क्या लिखा 60, जैसे ये हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16/24, ठीक है। वीडियो क्या कह रहे थे, बना रहे थे, बनने के बाद क्या हुआ, रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई क्योंकि स्टोरेज फुल हो गया, तो फिर इतना रह गया। तो हम इसको फिर से बता दे रहे हैं, क्या होगा कि एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर यहाँ तक तो आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या गया, टेकिंग रूट ऑफ बोथ साइड, मतलब हमने रूट लिया, कैसे, ये जब ये अब यहाँ का प्रोसेस जैसे हम बताते हैं, जैसे एक्स बाई वाई है, ये स्क्वायर में ना होल स्क्वायर में कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर भी लगा हुआ है और यहाँ पर 16 और 25 है। तो अब क्या करते हैं, जो स्क्वायर है यहाँ हटेगा, इक्वल की साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट 16/25 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 का रूट क्या होगा 4 होगा, 25 का क्या होगा 5 होगा, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा एक्स बाई वाई होगा, ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है एक्स बाई वाई इक्वल्स टू 4/5, ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो अब हम लोग करेंगे क्या, देखो अब हमारे पास क्या हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये तो वॉल्यूम ऑफ एरिया था, अब ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास कितना है, एक्स क्यूब बाई
वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स हमारे पास कितना हुआ है, एक्स हमारे पास 4 है, यहाँ लिखा 4, वाई हमारे पास कितना है 5 है, ये दोनों में क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है, ठीक है। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, और 5 का क्या होता है 125 होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 64:125, तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना, बहुत इजी था। तो इसको ना बहुत अच्छे से देखना, अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा इसको देख लेना, ठीक है। हम फिर से इसको एक बार बता देते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सा था, ठीक है। हमारा क्वेश्चन जो कह रहा था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले लेट के लिए लेट 2 क्यूब एक्स और वाई हमने मान लिए दोनों क्यूब को, जिसमें से एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब की होगी एक्स स्क्वायर और एरिया ऑफ सेकेंड क्यूब हमने वाई स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब जैसे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब होता है, और ये भी पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब होता है। उसी तरह ये एक्स और वाई हमारा साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्स हमारा है फर्स्ट वाले की साइड क्यूब और वाई है हमारा सेकंड वाले की साइड क्यूब। अब हमें करना क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसे सॉल्व किया। हमारे पास देखो फर्स्ट क्यूब मतलब कि जो क्यूब दिया है वो हमें गिवन है 16 और 25, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्यूब क्या एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पर रखा, इसको सॉल्व किया तो हमें 4/5 आया। और वैसे ही जब एक्स और वाई हमें 4 और 5 आया तो हमने क्या लिखा, एरिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब में रख दिया जो एक्स क्यूब है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 64 और 125 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9 है, द पेरीमीटर ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगल हॉल इज 60 मीटर एंड इट्स हाइट इज 3 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल्स एट अ रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अब देखो इसको समझो, कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। जो फ्लोर है ना, उसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, वो शेप क्या है, फ्लोर जो है हमें रेक्टेंगल शेप में होता है, पता ही है। उसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, तो वो कितना है 60 मीटर एंड इट्स हाइट इज 3 मीटर, हाइट हमें पता है 3 मीटर है। अब कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर स्क्वायर, 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, इजी है, ठीक है। तो समझना, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो गिवन है क्या 2l+b, ये होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, और यही हमें गिवन है, कितना है 60 मीटर है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये होता है, और यही हमें क्या कह रहा है कि गिवन है, कितना 60 मीटर गिवन है। देख लो, समझो, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगल हॉल इज 60 मीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, ठीक है, मगर गिवन हमें ये है, समझ रहे हो, ठीक है। अब हम आते हैं आगे। अब हाइट हमारे पास गिवन है कितना 3 मीटर। अब हमें क्या निकालनी, एरिया निकालनी, एरिया ऑफ 4 वॉल्स की, ठीक है। वो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट हो जाएगा, मतलब 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट हो जाएगा। तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ हमें कितना है 60 हुआ है, 60 दिया हुआ है, 60 मीटर है। हाइट हमें कितना दिया है 3 मीटर दिया हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो रेट हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ पेंटिंग, रेट ऑफ पेंटिंग है कितना है 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन ने कहा है कि जो पेंटिंग है उसका कॉस्ट कितने लग रहे हैं 20 मीटर पर स्क्वायर में लग रही है, ठीक है, 20 रुपये 1 स्क्वायर मीटर में। तो हमें निकालनी है कितना 180 स्क्वायर मीटर हमने फाइंड किया है। तो सिंपल सा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया इनटू रेट। एरिया हमारे पास कितना आया 180, रेट हमारे पास क्या है 20, ठीक है। 18 2 36 और 00 कर दो तो ये हमारी कॉस्ट आ गई।
समझ लो कितना ईजी है ये क्वेश्चन, बहुत ईजी है। देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें देखो 60 मीटर दिया है, ठीक है, और एरिया ऑफ 4 वॉल हमें बतानी थी कि उसका एरिया निकालेंगे तभी 20 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। हाइट ये दिया है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल हमने क्या किया, तो लेंथ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट किया, तो हमें एरिया निकल गई कितने, 4 वॉल की, ठीक है। जब 4 वॉल की हमें एरिया मिल गई तो हमने क्या किया कि हमें रेट बताया रखा था उसने कि 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से रुपए लगेंगे। तो जब एरिया हमारी इतनी है तो इस एरिया में हमने 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने रुपए बन गए कि इतने रुपए। अगर इतनी एरिया में वो पेंटिंग कराता है तो इतने रुपए लगेंगे 20 मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और इसी तरह आपको इस पूरे बुक का सोल्यूशन चाहिए तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना, क्योंकि हर रोज़ इसमें सोल्यूशन मिलते रहते हैं। और क्या करना है, कमेंट करके बताना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना।